पयो दिगंतर्चे पयो पयस्वते प्रदिशः संगमयम् विष्णु नारायणमते वैष्णवमसि विष्णवे अग्निदेवता वातु देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वासवो देवता रुद्रा देवता आदित्य देवता मारुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता योग्यो नगर पालिका से उनकी बात खड़ा किया था यहाँ पर उसके प्रचार के लिए ठीक है सर हम जैसे भी उसके बाद भाई दोनों हाथ ऊपर चक के मुट्ठी बंद करके नारा लाना है भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद बहुत बहुत धन्यवाद साढ़े विच एलाहाबाद तो प्रत्याशी अमीर चंद जी भी पहुंचे ने सबसे सारे तो पहला तो मैं अनुरोध करूंगी साडे नगर पालिका दे चेयरमैन दे प्रत्याशी छोटे भरा सुनील जी नूं कि वो आउण ते अपने विचार ते वोटां दी अपील सारे दे अगे करन। भारत माता की कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण पवार जी ते मेरे मां सत्कार साडे जिला अध्यक्ष जी रेणु शर्मा जी साडे विच पहुंचे हुए साडे बहुत ही सीनियर लीडर श्री अमीर चंद मेहता जी बलदेव अग्रवाल जी ते इत्थे पहुंचे हुए मेरे सारे साथियों का मैं इत्थे बहुत स्वागत करता हूँ। सब तो पहला मैं साडे भारतीय जनता पार्टी का ते साडे जिला अध्यक्ष जी का ते मेरे वड्डे भाई राजेंद्र सिंह देशू जोधा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ कि इन्होंने मेरे ते एडा वड्डा यकीन करके मैनू उतों प्रत्याशी बनाया। दोस्तों मैं थोड़े नाल वादा करदा जे इतों भारतीय जनता पार्टी जित के निकलती है तो मैं थोड़े काम करवाने जी जान लगा दांगा। सब तो वड्डी गल तुसी लोग कम जाने अपने एम पी को तो की कहते हैं कि मेरे हाथ कोई पावर है नहीं, साड़ी सरकार है नहीं। फिर आप साडे MLA को जाने हैं
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਜੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 29 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਲ ਫੇਰ ਲਾਣਾ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਤਾੜੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਜਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਓਗੇ ਉਨੀ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੂਗੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਆਸ਼ੀ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਰਜਿੰਦਰ ਦੇਸੂਜੋਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਪਵਾਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਮਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੇੜ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਵੇਦ ਫੁੱਲਾ ਜੀ ਅਮੀਰ ਚੰਦ ਮਹਿਤਾ ਜੋ ਐਲਨਾਬਾਦ ਤੋਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜੇ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਡੂ ਵੀ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਚੁਣਾਵ ਲੜਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਟਿਸ਼ੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬਲਦੇਵ ਗਰੋਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨਿਤਾਸ਼ਾ ਜੀ ਮੀਰਾ ਜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ब्लॉक समिति मेंबर साहबान नंबरदार साहबान कालांवाली मंडी तो एक्स MC और साडी भारतीय जनता पार्टी की समुची लीडरशिप और कालांवाली मंडी के कोने कोने तो पहुंचे हुए मेरे पिता समान बुजुर्गों माताओं भैनों नौजवान दोस्तों अज तुसीं इन्नी गर्मी दे विच भी माननीय कृष्ण लाल पंवार जी का स्वागत करने वास्ते भारी संख्या दे विच पहुंचे है तुहाडा सब दा ते पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करदा होया फतेह अर्ज करदा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साथियों भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास का नारा देके करोड़ों रुपया इस इलाके दे विच लगाया माननीय मुख्यमंत्री एक्स मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा कि जितना पैसा मैं पानीपत सोनीपत रोहतक झज्जर में लगाऊंगा जहां पर बीजेपी के MLA जीते हैं उतना ही पैसा मैं कालांवाली डबवाली रानिया में लगाने का काम करूंगा जहां पर बीजेपी का MLA नहीं है सबका साथ सबका विकास ਉਹਦੇ तहत भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी भेदभाव तो दूजियां सरकारां भी तुसीं वेखियां ਉਹ उधर आपदे इलाके दे विच नौकरियां दित्तियां आपदे इलाके दे विच उन्हां ने विकास कीता परंतु भारतीय जनता पार्टी ने बिना भेदभाव तो अपने इलाके दे विच इत्थे नौकरियां भी दित्तियां थोड़ा जिहा मैनूं लगदा है पड़ोसियां नूं पता नहीं लगेगा भारत माता की वंदे वंदे मंच पर विराजमान हरियाणा के साडे वड्डे भरा आदरणीय मंत्री जी साडे इत्थों के चुनाव लड़ चुके राजेंद्र सिंह देसूजोदा जी साडे सरसा के प्रभारी वेद फुल्ला जी और हुण इत्थे भी साडे प्रभारी बन के आए हुए हैं वेद फुल्ला जी साडे एलाहाबाद तो चुनाव लड़ चुके अमीर चंद मेहता जी और हुण नगर पालिका का जिन्होंने टिकट मिली है और अज अपने नायक है टीशू प्रधान जी और साडी भैन निताशा चाग जी मैं मेरे सारे ही एरिए तो आए हुए मेरे भरा जिन्होंने कि बड़े सालों तो साडा साथ दिता है अज परीक्षा की घड़ी आई है उस परीक्षा की घड़ी दे विच मैनूं उम्मीद है पूरी कि वो पास होणगे सारे दे सारे अज मेरे सरपंच भरा आए हुए हैं बड़ी संख्या दे विच मेरी भैणां भी आई हुई है उन्हां सारिआं नूं पता है कि उन्होंने कई बारी की हवा चलती होंदी है हवा दे विच कई बारी बहक जाता है बंदा और बहक गए सी पिछले दिनों कि उन्होंने सैलजा जी नूं इत्थों जिताया
ਸ਼ੀਸ਼ਪਾਲ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਬਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ। ਅਰੇ ਬਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਕਿਉਂ ਆਏ ਸੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੀਸਰਾ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਮੇਰੇ ਸਰਪੰਚ ਭਾਈਓ ਔਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਭਰਾਓ, ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਭਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਸਰਪੰਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ਪਾਲ ਨੂੰ ਜਿਤਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਰਪੰਚ ਭਰਾ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਵੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਿਤਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ ਔਰ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬ ਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਝੂਠੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਝੂਠੀ ਅਫਵਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਮੇਰੇ ਸਰਪੰਚ ਭਾਈਓ ਔਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਭਰਾਓ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਭਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਸਰਪੰਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ਪਾਲ ਨੂੰ ਜਿਤਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਰਪੰਚ ਭਰਾ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਔਰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਵੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ ਔਰ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬ ਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਝੂਠੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਝੂਠੀ ਅਫਵਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਂਗੇ। स्वागत करो साडे पंचायत मिनिस्टर कृषि सोहाग जी का। भाई तालियां ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ। ਗਰਮੀ ਹੈ ਪਰ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਨਾਲ ਯੋਗਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਰੂੰਗੀ ਸਾਡੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਿਨਿਸਟਰ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज कालावाड़ी नगर पालिका चुनाव के लिए हमारे बहुत ही सम्मानित सुनील गर्ग उर्फ टीसू, जो भारतीय जनता पार्टी के कमल के का फूल लेकर आपके बीच में आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आए, मन का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज के दफ्तर के उद्घाटन समारोह में मेरी छोटी बहन रेणु शर्मा जी
और साथ में डॉक्टर भीमसेन शर्मा का नाम लो, वो बात अधूरी रहेगी। नहीं, घर में लड़ाई हो जाएगी, डॉक्टर साहब कहेंगे मेरा नाम कटवा दिया तूने। बहुत ही सम्मानित यहाँ के प्रभारी और मेरे छोटे भाई और बहुत ही भारतीय जनता पार्टी में कदावर नेता वेद फूला जी, राजेंद्र सिंह देशमुख सोदा जी जो आपके यहाँ प्रत्याशी रहे हैं, मेरे घनिष्ठ मित्र, बहुत लंबे समय से मेरे साथ में काम करते आ रहे अमित चंद मेहता जी, निताशा सिहाग जी, बलदेव जी, जो बहुत हमारे जिलाध्यक्ष भी बहुत वरिष्ठ नेता है पूर्व में, हमारे सभी मंडल के अध्यक्ष और साथ में नक्षत्र सिंह जी, मीरा देवी जी, लक्ष्मींदर सिंह जी, मोहनलाल जी जिंदल, सम्मानित मंच, इस कार्यक्रम में उपस्थित भाइयों और बहनों, पत्रकार सलाहकार साथियों, आपके आशीर्वाद से केंद्र में प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार आपने बनाई थी। आज देश का हर नागरिक ये कह सकता है आज देश आर्थिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से आज है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। इसलिए आप अपने प्रदेश का और कालावाली का विकास चाहते हैं तो ठीक कहा मेरे से पहले वाले वक्ताओं ने, सत्ता के साथ रहकर ही हम काम करवा सकते हैं। विपक्ष के पास केवल एक बात है कि हमारी सरकार नहीं। आप सुनील गर्ग ग्रुप टीसू को यहाँ से प्रधान चुनकर भेजेंगे, निश्चित तौर से आपके नगर का विकास होगा, इलाके का विकास होगा। साथियों, आज नायब सैनी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार काम कर रही है। प्रदेश के हर वर्ग आज केंद्र की प्रदेश की नीतियों से खुश है। अतीत में माननीय मनोहर लाल जी ने जो काम किए, मैं उनके साथ कैबिनेट मिनिस्टर था, आज नायब सैनी के साथ भी कैबिनेट मिनिस्टर हूं। मुझे ध्यान है कि आपका और ब्रिज माननीय मनोहर लाल जी ने बनाया था। यहाँ पर गर्ल्स कॉलेज का बनवाने का कार्य भी माननीय मनोहर लाल ने किया था। और जो कालावाली सब डिवीजन है, इसको बनाने का काम भी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल ने किया था। आज साथियों, सबको पता है नायब सैनी के आशीर्वाद से, मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से जो पूरे हरियाणा में नए सब डिवीजन बनने हैं, जिला बनने हैं, तहसील बननी, उप तहसील बननी है, कोई गांव एक गांव से दूसरे सब डिवीजन में जाना है तो उन सभी कमेटी का चेयरमैन मेरे साथ, मुझे चेयरमैन बना रखा उस कमेटी का, एरिया कमेटी जो सभी डिवीजन बनाने हैं, तोड़ने हैं, क्या करना है, उसका चेयरमैन संगठन के आशीर्वाद से आपका भाई कृष्णलाल पंवार है। इसके साथ मेरे साथ में महिपाल ढांडा कैबिनेट मिनिस्टर सदस्य हैं, विपुल गोयल कैबिनेट मिनिस्टर सदस्य हैं, श्याम सिंह राणा मिनिस्टर सदस्य हैं, होम सेक्रेटरी मेरी कमेटी के सदस्य है, फाइनेंस सेक्रेटरी मेरी कमेटी के सदस्य हैं। इसलिए साथियों, भारतीय जनता पार्टी जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती। इसलिए जो कांग्रेस के भाई आज काला वाले दुष्प्रचार फैला रहे हैं, मैं बतौर चेयरमैन
क्योंकि जो चीज हम नहीं घोषणा नहीं कर रहा, हम कोई तोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, नहीं तोड़ेंगे। साथियों, आपको विश्वास दिलाते हैं, आपका हक आपके पास रहेगा। इसलिए कि कांग्रेस के दुष्ट लोग केवल आपको गुमराह करके आपके बीच में खलबली मचाना चाहते हैं। आप अपना प्यार और आशीर्वाद आप सुनील गर्ग टीसू को देकर रखना। निश्चित तौर से जो काम पीछे भी उनसे भी ज्यादा आपके इस नगर के होंगे। इसलिए मैं सबसे अपील करने के लिए आया था। और आज हमारे व्यापारी भाई हैं वो भी खुश हैं, क्योंकि अतीत के अंदर जो हमारे आड़ती भाई हैं उनकी कमीशन 40 रुपये प्रति टन के हिसाब से उनको मिलती थी, क्विंटल के हिसाब से। नायब श्रेणी ने बढ़ा करके हमने 55 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आड़तियों को देने का काम किया। और जो व्यापारी भाई हैं उनकी जो समस्याएं थी, हमारे नायब श्रेणी ने व्यापारी भाइयों को बुला करके सबको विश्वास दिलाया है कि प्रदेश में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। और जो हमारे शहर है, नगर निगम है, नगर पालिका, नगर परिषद है, पिछली बार पूरे हरियाणा प्रदेश में हमारे 35 नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के चुनाव है। 35 में से 34 के हमारे चेयरमैन हमारे भारतीय जनता पार्टी के बने। एक इंडिपेंडेंट सीट गई थी, कांग्रेस की 0 आई थी, इसलिए कांग्रेस की 0 है। तो इसमें भी कांग्रेस की जमानत जब्त करानी है, तभी साथी चुनाव को माना जाएगा। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कालावाली के सभी मतदाता 16 आपके वार्ड हैं, इसलिए आप सभी एक एक वोट कमल के फूल के ऊपर दे करके सुशील गर्ग को बनाने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, आज उद्घाटन समारोह में आपके बीच में आया हूँ। मैं भी बतौर कैबिनेट मंत्री नायब श्रेणी के उन्होंने मुझे भेजा है, बतौर मुख्यमंत्री नायब श्रेणी की तरफ से विश्वास दिलाता हूँ। उन्होंने मुझे प्रतिनिधि बनाकर भेजा है। मुख्यमंत्री ने मुझे कहा है कालावाली वासियों को कह देना, शहर वासियों को जो उनकी समस्याएं हैं एक भी अधूरी नहीं छोड़ूंगा, ये नायब श्रेणी है। इसलिए भाइयों, उनका जो कही हुई बात है मैंने आपके सामने रखनी थी। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है हर प्रकार के अफवाहें आपके बीच में आएंगे, छोड़ेंगे। कि कांग्रेस के लोग हैं, आज तक जब से 66 में 1991 में मैं पहली बार विधायक बना था, मैंने 8 चुनाव लगातार लड़े हैं और 30-35 साल से विधानसभा में जा रहा हूँ, लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूँ कांग्रेस आज तक अपना विधानसभा में अपना विपक्ष का नेता नहीं चुन पाई है। जो विपक्ष का नेता नहीं चुन पाए तो प्रदेश के लिए क्या विकास करेंगे साथियों। इसलिए हमें ये जाति पाति मारने की कोशिश करेंगे। विशेष तौर से मैं अनुसूचित समाज के भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि राहुल गांधी पार्लियामेंट के चुनाव से पहले संविधान की कॉपी लेकर के पूरे देश में घुमा कि कांग्रेस पार्टी देश का उज्जवल भविष्य है। यदि आपने 406 भारतीय जनता पार्टी के लेकर आए तो संविधान समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। साथियों, देश को गुमराह किया। मैं राज्यसभा का मेंबर है, इससे पहले 6 बार का मैं विधायक हूँ और मैं मोदी जी की कृपा से, हमारे जेपी नड्डा, माननीय मनोहर लाल, नायब श्रेणी और संगठन की कृपा से मुझे राज्यसभा से फिर विधानसभा चुनाव लड़ा, फिर कैबिनेट मिनिस्टर बना। तो मैं उस टाइम राज्यसभा में मौजूद था कि 27 जून 1961 की एक चिट्ठी थी जो उस टाइम के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी सभी मुख्यमंत्रियों को कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान दिया था, आरक्षण दिया था, अब आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, इसको समाप्त कर दिया जाए। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने क्रेडिट करके चला कि नरेंद्र मोदी जी आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं। साथियों, इस बात का कृष्ण पाल गवाह राज्यसभा का प्रधानमंत्री जब चिट्ठी पढ़ी तो मैं हाउस में मौजूद था। साथियों, तो ऐसे इनकी अफवाहों से आपने बचकर रहना है। इसलिए आज हमारे प्रदेश में, देश में हमारे दलित समाज का उज्जवल भविष्य सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में। साथियों, इसलिए गुमराह मत होना। आज हमने पूरे देश में 4 करोड़ घर हमने पक्के बनाए हैं और हमारा लक्ष्य है हरियाणा प्रदेश में कोई गरीब आदमी ऐसा, चाहे शहर है चाहे गांव है,
कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिसके छत पे मकान ना हो। और हमने पंचायत में मंत्री हूँ, मेरे सरपंच लोग बैठे, सरपंचों से पूछ लो पूरे प्रदेश में, आज सरपंच सारे खुश हैं। जो इनकी 21 लाख रुपए हमने इनको फ्री हैंड किया है, आज सरपंच सारे खुश हैं। एक 3-3.5 साल से इनकी एक बड़ी समस्या थी, हमारे जो 60 mm 80 mm ईंटों के जो रेट थे वो इनके कम कर दिए गए थे। और हमने पंचकुला इनका सम्मेलन बुलाया था और उन्होंने मुख्यमंत्री से प्रार्थना करके घोषणा की थी, आज उनकी वो भी इनकी पूरी कर दी है। और अब हमने घोषणा की थी, अब लागू कर दी, जो हम रजिस्ट्री कराएंगे उसमें से कुछ परसेंट हम इनके खाते में भेजने का काम करेंगे। तो पूरे प्रदेश में सरपंचों का विकास होगा। तो मैं सभी सरपंचों से या जो जनप्रतिनिधि हैं पंचायती राज के, उनके जो भी रिश्तेदार प्यारे जो